विचलित हो गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ अपने स्वरूप पर, और उसका परिणाम यह हुआ कि सती अपनी पूर्णता से वंचित रह गई। सती के इस व्यवहार से शिव का नैराश्य और बढ़ गया और वो दीर्घ ध्यान में चले गए। दिन, मास, वर्ष, ऋतुएं बीतती रही, बदलती रही, और यदि कुछ नहीं बदल रहा था, वो थी सती की अवस्था। सती की प्रतीक्षा और शिव का ध्यान दोनों ही अंतहीन होते जा रहे थे, और सती ने एक और भूल कर दी, और शिव इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी वामांगी से वामांग में बैठने का अधिकार छीन लिया। सत्य सत्य कहा था मेरे पिताश्री ने, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आपने केवल शत्रुता निभाई है, मुझसे भी और मेरे पिताश्री से भी। मैं मात्र एक विजय प्रतीक हूं आपके लिए। मेरे पिताश्री को है और तुच्छ साबित करने के लिए आप मुझे यहां लेकर आए। यदि आप आंखें नहीं खोलेंगे तो मैं ये सत्य स्वीकार लूंगी कि मैं केवल आपके लिए एक वस्तु। नहीं सती, ये सत्य नहीं है। हम दोनों वस्तु नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम दोनों सदा से एक दूसरे से प्रेम करते आए हैं और सदा एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। यही सत्य है। असत्य है ये, असत्य है शिव। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो अपनी सती को भुलाकर किसी और का ध्यान क्यों कर रहे थे? कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? कौन है जो हर पल आपके ध्यान में है? जिसकी धुन और लगन में आप अपनी सती को भूल गए। आपके हृदय में बसने वाले उस प्रिय का नाम आपको बताना होगा। आपको मेरी सौगंध है। बताइए, बताइए। कदाचित इस बात को बताने का ये सही अवसर नहीं है। परंतु तुम्हारी सौगंध ने मुझे बाध्य कर दिया है। तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे हृदय में कौन बसता है? हाँ, जानना है मुझे शिव। मेरे हृदय में नारायण बसते हैं। उनके अवतार जिनका मैं ध्यान करता हूं, जो मेरे सर्वप्रिय हैं। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय।
जो मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री राम श्री राम। ये राम कौन है? श्री राम नारायण के 7वें अवतार है माता। ऐसी क्या विशेषता है उनमें जो देवों के देव महादेव उनका ध्यान करते हैं? ये तो नहीं जानता माता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि वो पुरुषों में उत्तम है। धर्म और मर्यादा की स्थापना हेतु त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और माता, जब हमारे प्रभु महादेव उन्हें भजते हैं तब निसंदेह वे पूजनीय हैं, महान है। जो नव विवाहिता को विस्मृत करा दे, उस पूजनीय और महान राम को परीक्षा देनी होगी नंदी। एक और सती श्री राम की परीक्षा लेने अपना रूप बदल चुकी थी, दूसरी ओर नंदी एवं गण प्रेत इसकी सूचना देने शिव के पास पहुंच गए थे। माता बहुत बड़ी भूल करने जा रही हैं प्रभु, आप उन्हें रोक लीजिए प्रभु। केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। सती को अब अपनी अपूर्णता का परिणाम भुगतना होगा। माता सीता, प्रणाम माता आदिशक्ति। आप यहाँ अकेले? प्रभु महादेव कहाँ हैं? कितने सौभाग्य की बात है कि जिस शक्ति के बिना शिव की पूजा नहीं की जाती, उस शिव की पूजा को सफल बनाने में माता आदिशक्ति स्वयं पधारी है।